नमस्कार, लर्निंग रीति में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हेमंत और आज हम कक्षा 12 गणित का प्रथम अध्याय प्रारंभ करेंगे और अध्याय का जो टाइटल है वो है संबंध और फलन। तो आज के इस लेक्चर में हम केवल भूमिका पे बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि क्या हमने पिछले कक्षा 11 में हमने क्या क्या पढ़ा है, इसके संबंध और फलन में क्या जानते हैं और क्या महत्वपूर्ण टेक्निकल टर्म है वो जो हमें जानना होगा और उसे जाने से हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि हम कैसे उसको एडवांस लेवल तक आगे बढ़ते हैं। तो इस लेक्चर में हम देखते हैं हमने कुछ 11 के रिवाइज पार्ट कि कौन से टेक्निकल टर्म्स हैं और कैसे उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होते हैं, और उसके क्रम में हम वो एक के बाद एक आगे बढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने कक्षा 11 के रिवीजन से। तो इसके पहले मैं ये बता दूं कि जो टर्म रिलेशन यहाँ पे हम गणित में जो यूज कर रहे हैं, ये रिलेशन हमारे अंग्रेजी के जो संबंध जो रिलेशन है उससे लिया गया है, जिसमें जो कोई दो वस्तुएं हैं उनके बीच में एक दूसरे से रिलेटेड कही जाती हैं अगर उनके बीच में एक जो रिकॉग्नाइजेबल लिंकेज है, एक कनेक्शन है उनके बीच में, तो हम संबंधित वस्तुएं बोलते हैं। और इस क्रम में हम आगे पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के जो संबंध हैं, फलन हैं और संबंधों की जो संक्रियाएं हैं और जो व्युत्क्रमणीय संबंध हैं, फंक्शंस हैं, जो फलन हैं और उससे संबंधित जो द्विआधारीय संक्रियाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे इस चैप्टर में हम कवरेंगे एक करके एक। पहले देखते हैं हम हमारे रिवाइज टेक्निकल टर्म जो हमने अपने पिछले कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो चलिए वहाँ से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला आता है समुच्चय। समुच्चय क्या होता है, क्योंकि ये सब उसी पे डिपेंडेंट हम पढ़ने वाले हैं। तो समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा हमारा, जैसे मान लीजिए यन है, तो यन सच दैट, अंग्रेजी यहाँ पे सच दैट बोलेंगे, डॉट डॉट जो मैंने यहाँ पे बनाया, और इसे हम कह सकते हैं प्राकृतिक, जो सुपरिभाषित कैसे है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ऐसे ही आप आर ले सकते हैं, जिसे आप कह सकते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आर प्लस एक समुच्चय आप परिभाषित कर सकते हैं जो होगा धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और जो इनके अवयव होंगे, जो ना जो एलिमेंट होंगे इस समुच्चय के, उसे हम विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे समुच्चय की वस्तुएं, अवयव, सदस्य, ये सब एक दूसरे के परिभाषी शब्द हैं। और जैसा कि हमने कहा, जो समुच्चय को हम जो अंग्रेजी के जो वर्णमाला है जो कैपिटल लेटर से निरूपित करते हैं, जैसे ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, ऐसे। और जो इसके अवयव हैं, समुच्चय के जो अवयव हैं उनको छोटे अक्षरों से लिखते हैं, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, समथिंग लाइक दैट, राइट। और यहाँ पे जैसे अब हम मैथमेटिक्स में बात करते हैं तो हम सिंबल्स में ज़्यादा बात करते हैं और उसे हम स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे। तो जैसे अगर आपको लिखा हुआ है कि ए एप्सिलॉन बी, तो ये जो क्या हमारा यूनानी जो ग्रीक वर्ड है जिसे हम एप्सिलॉन भी बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, ए एलिमेंट ऑफ बी, ए बिलोंग्स टू ए। तो इसका मतलब जो यहाँ पे हमारा छोटा लेटर में जो लिखा है क्या है, एलिमेंट है, और जो ये हमारा कैपिटल लेटर में लिखा है वो क्या है, सेट है। और जो ये एप्सिलॉन क्या बोलता है, ये हमारा बोलता है कि अवयव है, किसका है, तो सदस्य है अगर आप बोल सकते हैं। तो इसे हम बिलोंग्स टू अंग्रेजी में बोलते हैं, बिलोंग्स टू। इसी प्रकार अगर हम एप्सिलॉन और ऐसे काट दें तो इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू, मतलब उससे उसका सदस्य नहीं है, समुच्चय में नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं लिखूं ए एलिमेंट ऑफ बी, इसका मतलब ए बिलोंग्स टू सेट ए, एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए। लेट्स से ए डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। सो दिस इज मतलब जैसे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन काटने का मतलब सेट सबसेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या आप
आगे से ध्यान रखेंगे जब हम ऐसा लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा। ये आपका अब एक मैथमेटिकल एक आप लैंग्वेज सीख रहे हैं कि कैसे हम बड़े से बड़े स्टेटमेंट को मैथमेटिक्स फॉर्म में किस प्रकार लिखते हैं। और जनरली जो सेट बनाते हैं उसे हम ब्रेसेज में लिखते हैं। जो एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेटेड कामा, जैसे एक्स वाई जेड कामा से सेपरेट लिखते हैं इनको सेट में, और इनको जो एलिमेंट्स हैं ब्रेसेज में लिखते हैं। और यहाँ पे जैसे ये अब हमारा एक सेट हुआ, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कार्तीय गुणन क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट उसे बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो मान लीजिए ए और बी हमारे दो समुच्चय हैं, ठीक है। तो इन दो समुच्चयों का जो कार्तीय गुणन होगा उसे हम ए बी से लिखेंगे। और इसे जो कार्तीय गुणन का मतलब क्या है, क्रमित युग्मों का समुच्चय जहां अवयव समुच्चय ए और बी में से हो। जैसे क्रमित जो अवयव है, एलिमेंट है, तो कैसे इसे हम जो क्रमित युग्म है उसे हम कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे ए क्रॉस बी जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और इसे हम डिफाइन करेंगे जो सेट है ए बी जो क्रमित युग्म है, सच दैट जो ए है एलिमेंट है सेट ए का और जो बी है एलिमेंट सेट है बी का। ये होगा हमारा डिफिनेशन। सो फॉर एग्जांपल अगर हम रियल नंबर्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएं तो हमारा जो क्रमित युग्म होगा एक्स वाई, अगर मान लीजिए सच दैट एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर सेट आर। सिमिलरली हम कार्टेशियन प्रोडक्ट दो या उससे अधिक बना सकते हैं, जैसे आर क्रॉस आर क्रॉस आर। यहाँ पे जो हमारा क्रमित होगा वो 3 एलिमेंट से होगा, सच दैट जो एक्स वाई और जेड हैं हमारे वो एलिमेंट ऑफ हैं आर के। तो इससे संबंधित कुछ हम प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। यदि मान लीजिए कि अगर दो क्रमित युग्म है ए और बी और ये बराबर है हमारे अनदर क्रमित युग्म एक्स वाई के, तो ये इस प्रकार अगर है तो एक्स इक्वल टू ए होगा और वाई इक्वल टू बी होगा, ये सेटिस्फाई होगा। और अगर हमारे जो अवयवों की संख्या है सेट ए में, अगर हम उसे एन ए से रिप्रेजेंट करें और मान लीजिए पी है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी अगर क्यू है, तो जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो हमारे कितने होंगे, पी डॉट क्यू। ये का अनदर प्रॉपर्टी। इसी प्रकार अगर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इम्पुटी सेट से वो हमेशा इम्पुटी होगा फाई, और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं दो सेट के वो एक दूसरे वो कम्यूटेटिव नहीं होते हैं, तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो इस प्रकार ये कुछ हमारे प्रॉपर्टीज हुए सेट और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जो हमने पहले पढ़ा होगा। और इसी क्रम में अगर हम समुच्चय को अगर संबंध को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, संबंध। तो संबंध समुच्चय से समुच्चय बी में संबंध जो आर है वो कार्तिक गुणन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है, सबसेट होता है, जिसे ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम घटक एक्स तथा द्वितीय घटक वाई के बीच किसी संबंध को वर्णित करके प्राप्त किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई संबंध आर है जो इस प्रकार है, जो एक्स वाई का जो ऑर्डर्ड पेयर है जो क्रमित युग्म है, इसमें जहाँ पे एक्स वाई के नाम का पहला अक्षर है, पहला अक्षर है, यहाँ पे x जो है वो किसका एलिमेंट है, a का, और y जो एलिमेंट है b का। सो अगर इसे हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। तो मान लीजिए अगर कोई सेट ये a है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए ए है, बी है ना, सी है, तो यहाँ पे एक अनदर सेट है बी है जहाँ पे हमारा जो नाम है जैसे अमन हो गया, बलराम हो गया, बाली हो गया, चेतन हो गया, ठीक है। तो ये हमारे दो सेट हो गए। और अगर हम इस पर रिलेशन जैसे कि हमने कहा कि y के नाम का पहला अक्षर है जो x का एलिमेंट है, तो जैसे ये हमारा रिलेशन की बात करें तो ये हमारा रिलेटेड होगा ये r, जो हमारा रिलेशन होगा इसका b, दो
एलिमेंट से, और ये हमारा हो गया सी। तो ये हमारा जो रिलेशन है इसमें इस प्रकार से डिफाइंड है। और यहाँ पे जो आर के अंतर्गत जो प्रतिबिंब है वाई में ए का जो एलिमेंट है उसका जो प्रतिबिंब वाई में, उसे हम उसका इमेज कहते हैं। और जो सेट है हमारा जो इसका फर्स्ट एलिमेंट का, उसे हम प्रांत या डोमेन के नाम से भी जानते हैं। तो जो हमारा सेट होगा ए, यहाँ पे ये जो हम ए बी सी है, ये क्या होगा हमारा डोमेन। डोमेन मतलब प्रांत भी बोलते हैं। और जो क्रमिक उम्मीद का जो दूसरा घटक है, जैसे अमन बलराम, ये जो सेट है अमन बलराम बाली चेतन, जो ये सेट हुआ, ये सेट हमारा क्या बनाएगा, ये हमारा होगा रेंज। अब इसी क्रम में हम देखते हैं, जबकि हम फलन के बारे में आगे पढ़ेंगे, बट चूँकि ये रिवाइज कर रहा है तो हम थोड़ा फलन के बारे में भी हमने क्या देखा उसका थोड़ा परिभाषा देख लेते हैं। तो फलन क्या है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में फलन यफ एक विशेष प्रकार का संबंध होता है, जिसमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समतुल्य बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। तो अगर हम इसे शब्दों में लिखना चाहें तो लिखेंगे इस प्रकार। अगर हम इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो जो फंक्शन एफ है फ्रॉम ए टू बी, जहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इसे हम कहते हैं ए से बी में फलन। यहाँ पे जो ए क्या है वो हमारा प्रांत है, डोमेन, और जो बी है वो क्या है हमारा सह प्रांत, कोडोमेन, राइट, इसे हम कोडोमेन बोलते हैं। और जो इसका रेंज होगा, जो फलन एफ का जो रेंज होगा, परिसर बोलेंगे, वो क्या होगा हमारा एफ के जो इमेज होंगे, एफ के इमेज ना, इमेज मतलब जो प्रतिबिंब होंगे उनका समुच्चय, इमेज सेट, प्रतिबिंबों का समुच्चय। अब देखते हैं कुछ फलनों के बीज गणित। तो अब मान लीजिए जैसे कि फलन है आपका, फलन एफ सच दैट एक्स टू आर, सिमिलरली कोई और फलन जी है एक्स टू आर, तो जो प्रॉपर्टीज होगा उसे हम ऐसे प्रसारित करते हैं, जो फलन एफ जी और एक्स अगर हम लिखें तो ये हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स, यहाँ पे एक्स एलिमेंट है एक्स का। इसी प्रकार अगर हम सब्ट्रैक्शन फंक्शंस का कर सकते हैं, एफ एक्स माइनस जी एक्स, यहाँ पे एक्स एलिमेंट है एक्स का, एफ और डॉट जी, ऑफ कोर्स ये एलिमेंट रियल नंबर्स के हैं तो ये कंडीशन फॉलो होते हैं, यहाँ पे एक्स एलिमेंट एक्स का। इसी प्रकार अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाइड है, इसे हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स, यहाँ एक्स है एलिमेंट एक्स का, और जो हमारा के है वो एक क्या है, रियल नंबर है। और डिवीजन फंक्शंस का आप लिख सकते हैं एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, यहाँ पे एक्स है एलिमेंट एक्स का और जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो हमारे कुछ प्रॉपर्टी जिसे हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है और देखा है, और उसके बारे में कुछ परिभाषा कैसे उसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कार्तिक गुणन होता है, क्रमिक समूह का जो एक संग्रह होता है, उससे कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, उससे सबसेट और सेट और डोमेन रेंज और कोडोमेन क्या होता है, इसके बारे में हम देखा। तो ये सारे टेक्निकल टर्म है जिसे हमें जानना होगा, जिसे हम जब और आगे बढ़ेंगे और डीप में जाएंगे तो ये जो कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड है बहुत ही मायने रखेंगे और वो उसे समझना बहुत ज़रूरी होगा। तो ऐसे हम आगे जैसे जैसे आएगा उसके बारे में हम देखेंगे और उसके बारे में हम वहाँ पे आपको ज़रूर हाईलाइट करेंगे। तो यहाँ तक के लिए अभी इस इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए इतना है। अब हम आगे पढ़ेंगे अपने विभिन्न प्रकार के संबंधों के बारे में। तो चलिए देखते हैं आपको अगले लेक्चर में। तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम देखेंगे संबंधों के प्रकार और इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो सी यू देयर, थैंक यू।